तुमने कभी गौर किया है कि जब हालात लगातार मुश्किल होते हैं तो इंसान कैसे खुद को ही कोसने लगता है? हाँ, अक्सर ऐसा होता है ना। हम सारा दोष खुद पर ले लेते हैं। बिल्कुल। एक कहानी है जो मैं पढ़ रहा था। एक औरत की जो दिन भर में मुश्किल से 150 रुपए कमाती है और वो अंदर ही अंदर पूरी तरह मान बैठी है कि वो एक बहुत बुरी माँ है। 150 रुपए, और फिर भी उसे लगता है कि कमी उसमें है। हाँ यार, पर जब उससे तफसील से पूछा गया कि भाई तुमने दिन भर क्या किया, तो उसने जो बताया वो सच में हिला देने वाला था। क्या बताया उसने? उसने गिनाया कि सुबह 5 बजे उठी, चूल्हा जलाया, खाना बनाया, बच्चे को स्कूल छोड़ा, फिर फिर पूरे 6 घंटे चिलचिलाती धूप में कचरा छांटने का काम किया। बाप रे, 6 घंटे धूप में! और बात यहीं खत्म नहीं होती। लौटकर बच्चे को पढ़ाया और फिर रात का खाना पकाया। इतना सब कुछ। इतनी मेहनत के बाद भी उसे लगता है कि वो बुरी माँ है। यही तो। फिर उससे सिर्फ एक सवाल पूछा गया, सिर्फ एक, कि क्या कोई बुरी माँ ये सब करती है? और इसके बाद पक्का एक सन्नाटा छा गया होगा। एकदम, एक लंबी चुप्पी, और फिर उसका जवाब आया, नहीं। जानते हो, इस नहीं से पहले की जो चुप्पी है ना, वो कोई खालीपन नहीं है। वो शरीर में महसूस होने वाला एक गहरा ठहराव है। जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। बिल्कुल। जरा सोचो, जैसे बरसों से छाती पर रखा कोई बहुत भारी पत्थर अचानक खिसक गया हो। जो सांस हमेशा गले में अटकी रहती थी ना, वो एकदम से गहरी और हल्की हो गई हो। शरीर ने जैसे राहत की सांस ली हो। ये बात तो ठीक है, पर यार एक बात मेरे मन में खटक रही है। मतलब जब घर में पीने का साफ पानी ना हो या सिर पर पक्की छत ना हो, तब मन को शांत रखने की बात करना, क्या ये बाढ़ में डूबते इंसान को तैरना सिखाने जैसा नहीं है? मैं समझ रही हूँ तुम क्या कह रहे हो। मतलब इससे उसकी रोजी रोटी की तंगी तो दूर नहीं हो जाएगी ना? तुम्हारी बात बिल्कुल सच है। मन की उलझन सुलझाने से पैसे नहीं आ जाते, घर की छत पक्की नहीं हो जाती, लेकिन यहाँ बात उस डर की हो रही है जो हमें अंदर से सिकोड़ देता है। सिकोड़ देता है मतलब कैसे? देखो, जब इंसान उस भारी दबाव के बीच अपनी उस डराने वाली सोच को पहचान लेता है ना, तो वो अपना डर, अपनी वो घुटन अपने बच्चों में नहीं उतारता। एक कमरे के उस छोटे से घर का माहौल एकदम बदल जाता है। हाँ ये तो है, वो घुटन आगे नहीं बढ़ती। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक और बहुत गहरी बात है, मग्न हो जाना, मतलब ध्यान का उस पल में टिक जाना। ध्यान का टिक जाना है, ये कैसे काम करता है? ऐसे सोचो कि जब हमारा मन 100 दिशाओं में भागता है कि कल क्या होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, तो हमारी सांसें उथली हो जाती हैं। पूरे शरीर में एक अजीब सा खिंचाव आ जाता है। कंधे भारी लगने लगते हैं। हाँ, लेकिन जब कोई इंसान किसी एक काम में पूरी तरह डूब जाता है, तो वो डराने वाली आवाजें कुछ पल के लिए शांत हो जाती हैं। इसे आसपास के जीवन में ही देखो ना। सड़क किनारे उस चाय वाले को देखो, जो पूरी तरह डूबकर चाय छान रहा है। अरे हाँ, उसे दुनिया की कोई सुध नहीं होती उस वक्त। सही कह रहे हो। या फिर किसी रद्दी कागज पर मग्न होकर चित्र बनाता हुआ कोई बच्चा, या सुई धागे से फटे कपड़े सीलती हुई कोई औरत जिसका ध्यान सिर्फ उस एक टांके पर है। बिल्कुल। किसी काम में इस तरह पूरी तरह डूब जाने के लिए पैसों की नहीं, सिर्फ अपना पूरा ध्यान उस एक पल में लगा देने की जरूरत होती है। जब सारा ध्यान सिर्फ एक सुई के छेद पर टिक जाता है, तो वो भारी पत्थर अपने आप सीने से उतर जाता है। जानते हो, मैंने एक बार ऐसा ही किया था। जब हालात इतने उलझे हुए थे कि कंधों पर बहुत भारीपन महसूस हो रहा था, जैसे कोई भारी बोरी लदी हो। तो तुमने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मतलब कुछ बदलने की कोशिश नहीं की, कोई उपाय नहीं खोजा, बस रुक कर अपनी उस डरावनी सोच को परखा। बिल्कुल उस माँ की तरह खुद से पूछा कि जो मैं सोच रहा हूं क्या ये सच है? और जब हम ऐसा करते हैं तो एक बात साफ होने लगती है। हमारा मन एक आईने की तरह है। रोजमर्रा की जद्दोजहद, ये थकान, इनकी धूल इस आईने पर जमती रहती है। और हमें लगने लगता है कि हमारे चेहरे में ही कोई खोट है। यही सबसे बड़ी भूल है। बाहरी हालात शायद हम तुरंत न बदल पाएं, लेकिन वो धूल हमारी नहीं है। वो धूल हमारी नहीं है। और उस आईने को हम हर सुबह पहुंच सकते हैं। बिल्कुल पहुंच सकते हैं। लेकिन इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल जहन में आता है, अगर वो धूल हमारी नहीं है और हम सिर्फ उसे पहुंचने में ही अपनी पूरी उम्र निकाल रहे हैं, तो क्या हमें उस दुनिया से सवाल नहीं करना चाहिए जो रोज मुट्ठी भर भर के वो धूल हमारे आईने पर फेंक रही है? क्या सिर्फ अपना आईना साफ करते रहना ही काफी है? शायद यही वो खालीपन है जहां हमें कुछ देर रुकना चाहिए।